Hello students, next topic is force between two infinitely long straight conductor। अगर हमारे पास दो स्ट्रेट कंडक्टर हैं और I1 I2 करंट उनमें से जा रहा है और उनके बीच की डिस्टेंस है स्मॉल r। Let us consider two parallel infinite straight conductor current carrying conductor PQ and RS by using right and thumb rule। by using right and थंब रूल। अगर हम राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करें पी क्यू कंडक्टर के ऊपर, करंट ऊपर की तरफ जा रहा है तो राइट हैंड की ग्रिप में जब इसको पकड़ेंगे तो ए पॉइंट पे इसके कारण जो फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन होगी पेपर के अंदर की तरफ, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर एंड इनवर्ड। और इसको B1 बोल लेते हैं क्योंकि ये I1 करंट के कारण आया है RS कंडक्टर की लोकेशन के ऊपर। देन बाय यूजिंग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। अब ए पॉइंट की अगर बात करें, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड है, करंट अपवर्ड जा रहा है, तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाएं तो ए कंडक्टर के ऊपर जो फोर्स आएगी, सॉरी आरएस कंडक्टर के ऊपर जो फोर्स आएगी वो आएगी इनवर्ड। F2 से उसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं। वी कैन फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड फोर्स रिस्पेक्टिवली। Now magnetic field intensity V1 at point A on conductor RS due to current I1 passing through conductor PQ is given by V1 equal to mu naught upon 4 pi current I1 by distance R into 2। जो स्ट्रेट कंडक्टर वाला आर्टिकल था, ए डिस्टेंस पे हमने यहाँ पे फील्ड निकाला था φ1 φ2 एंगल लेके, उस आर्टिकल का डायरेक्ट रिजल्ट लगाएंगे तो दोनों एंगल φ1 φ2 90 डिग्री लेंगे तो 2 आ जाएगा। आल्सो वी नो दैट फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कंडक्टर रखा है तो उसके ऊपर फोर्स कितनी होगी, F इक्वल टू ILB। साइन थीटा होता है, अगर हम साइन 90 डिग्री ले ले तो ये मैक्सिमम हो जाएगी, तो साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पे 1 लिए, दैट मीन एंगल 90 है और ये मैक्सिमम वैल्यू है। But this force is due to I2 flowing through RS. Hence, for a unit length, equation 2 become F2 equal to I B और L की जगह पे हमने ले लिया 1, यूनिट लेंथ के लिए फोर्स निकाल। अब B1 की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें मिलेगा F2 इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I1 I2 बाई R। और इसी तरह से अगर हम F1 की वैल्यू निकालें तो हमें मिलेगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1 I2 बाई R। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, नोट। करंट इन सेम डायरेक्शन, लेकिन अगर दोनों वायर में करंट सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम होगा, लेकिन डायरेक्शन यहाँ पे अंदर की तरफ होगी। तो हम कहेंगे अगर करंट वायर के अंदर से सेम डायरेक्शन में जाता है तो वायर के अंदर अट्रैक्शन होगी। सेकंड, अगर करंट इफ करंट इन अपोजिट डायरेक्शन, एक वायर में अपवर्ड जा रहा है दूसरी में डाउनवर्ड जा रहा है, तो फोर्सेज होंगी वे दोनों बाहर की तरफ लगेंगी, दैट मीन दोनों वायर के बीच में रिपल्सन हो जाएगी।